तो एक लड़का है आशुतोष यादव, बॉडी वॉडी बनाया है। तो मैंने उससे कहा आशुतोष, बोला हाँ भैया। हमने कहा सुबह घूमने चलना है, तो पहाड़ियां हैं चारों तरफ वहां मिर्जापुर में। तो कहा हाँ भैया चलेंगे। तो सुबह 5 बजे निकले। तो हमने पूछा जंगली जानवर है इसमें? कहा हाँ भालू आलू है। तो हमने कहा 2 डंडा लाठी निकालो बढ़िया शानदार सी। 3-4 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं बोला। जब करीब 8 किलोमीटर हम लोग क्रॉस हो गए तो हमसे पूछा कहाँ जा रहे हैं। हमने कहा यहाँ से 10 किलोमीटर एक जगह है राजगढ़। हमने कहा वहां चलेंगे, सुबह सुबह चाय पिया जाएगा। हाँ राजगढ़? अबे मैंने कहा 10 ही किलोमीटर तो है। अरे कहा मुझे फ्रैक्चर है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है मैं। और कमाओ खूब पैसा, बिल्कुल हेजिटेट मत किया करो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, नीचे तो बात ही मत करो। भले तुम्हारे जेब में 2.5 रुपया पड़ा है, कोई बात नहीं। सुबह उठते 300-400 करोड़ की बात कर लिया करो। दिन भर एक गर्मी शरीर में बनी रहेगी। भले तुम्हारा एक पैर का जूता फटा हुआ है और दूसरे में दूसरे कलर का जूता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। माफ तो किसी को करने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। और मेरा अपना एक जीने का ढंग है, वो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। एक तो उन्होंने सोचना सिखाया, दूसरा उन्होंने देखना सिखाया। उन्होंने कहा शक्ति के सिवा कहीं भी ध्यान लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। रिश्ते, नाते, प्रेम, सब कुछ इस दुनिया में शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, सब कुछ। तो जो सब कुछ बाई प्रोडक्ट है तो फिर कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत ही क्या, क्यों लगाना? भगवान शंकर कौन? जो दूसरे का जहर पी ले, जो दूसरे का कष्ट हर ले। भाई कोई परेशानी है, आपने उसकी परेशानी में अपनी भूमिका निभा दी, आप उसके लिए भगवान ही हो गए। किसी को आपने मुसीबत से निकाला, आप उसके लिए भगवान नहीं हुए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं दिमाग पर ध्यान दो। और 5 साल बाद जिस तरह से 1970 में ड्रामा देखने का एक ही रास्ता था, पिक्चर हॉल। और 1970 में पिक्चर हॉल जाने पे लोग शर्माते थे। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में। पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स है सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो तुम कितना भी पढ़ो, कोई नहीं मानेगा कि तुम मेहनत करते थे। दुख इस बात का होता है, दुख सिलेक्शन ना होने का नहीं है। दुख ये है, तुम देखो जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर उनका नहीं हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मस्ती से टहल रहे हैं। 2 गाली पे हमें क्या फर्क पड़ता? हम कौन सा पढ़ रहे थे जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे। और कमाओ खूब पैसा, बिल्कुल हेजिटेट मत किया करो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, नीचे तो बात ही मत करो। भले तुम्हारे जेब में 2.5 रुपया पड़ा है, कोई बात नहीं। सुबह उठते 300-400 करोड़ की बात कर लिया करो। दिन कौन छोड़ के जाएगा? जिसकी औकात है छोड़ के चला जाए, जब तक ताकत है। लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। मंत्री को देख लेते थे, अरे बाबू सर प्लीज हमारे घर सर एक रोटी खा लीजिए सर। सर हमारे बच्चे के मुंह पे थूक दीजिए सर, प्लीज सर। चले कैसे पूरा घर आता है सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये मरा हुआ नेता जो तुम्हारे पैसे पे जी रहा है, उसको तुम लोगों ने अपने सर पे चढ़ा रखा है। हमारे पास इतने लोग आए, कहे
आप कुछ बोलिए अपनी सफाई में। अरे भैया सब मैंने किया है, सफाई किसी को नहीं देनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। तुमको मुझसे फायदा लेना है ले लो और निकल लो, और मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी।